हाई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन केंद्र। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। हम कैसे नए एमसीक्यूज लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इट इज़ माई जो है चैनल्स नाउ फिजिकल एजुकेशन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एंड यूपीएचसीएससी. This is my social sites, so you can follow here or you can visit there. I am GD Verma. After the complete the session, if you like my video, so please subscribe, share. Let's start the questions of MCQ. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिजाइन किए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे यहाँ पे कमिंग एग्जाम्स में आने के लिए। तो देखिए, MCQ ऑफ फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ, हम कहते हैं लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यानी जो कोड जो नीचे दिया गया है उसमें आपको जो है इन चीज़ों को जो है बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं और कैसे होंगे, तो देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्या, स्क्वैमस। यानी स्क्वैमस जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, प्लेन किस चीज़ से रिलेटेड है, डेंटिकुलेट किस चीज़ से रिलेटेड है, और आपका सेरेट। तो आपको ये क्या है, इसमें मैच करना। तो देखिए, जो स्क्वैश होता है वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरो पेरेंटल सूचर बोलते हैं। तो हमारे जो है टेम्पोरो जो पेरिटल जो सूचर्स होते हैं, जो हमारे स्कल्स के सूचर हैं, यानी हम कह सकते हैं इसका जो है फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या होगा, हमारा सेकेंड होगा। प्लेन, जो हमारा प्लेन टाइप के होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, हमारे इंटरनजल सूचर्स होते हैं। तो इंटरनजल सूचर्स होते हैं, उन्हें हम प्लेन के नाम से ही जानते हैं। देख लीजिए ध्यान से, फिर आपको जो है क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस टाइप से जो है आपके ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेंटिकुलेट। देखिए, पहले तो इन दो से ही आप जो है आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन जो है सही है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट का हमारा कौन सा, सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड देखिए, फर्स्ट का सेकंड में अब देखिए दो ऑप्शंस हैं। अब दो ऑप्शंस हैं तो मीन्स डेफिनेटली जो है उनमें कौन सा होगा। तो देखिए, फर्स्ट का जैसे हमारा स्क्वैमस का है, यानी स्क्वैमस का अगर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन से, तो फर्स्ट का देखिए सेकंड ऑप्शन में दो है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि क्या है कि सी और डी में। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, प्लेन में क्या है, फर्स्ट, यानी कि इंटरनजल सूचर। तो प्लेन क्या है, इंटरनजल सूचर भी बोलते हैं। तो देखिए, सेकंड का कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो सेकंड का फर्स्ट, यानी कि ये देखिए इसमें 3 है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक आइडिया मिल गया। आपका जो है ऑप्शन डी ऑप्शन आपके लिए जो क्या है, राइट है। तो आप इसे जो है इजीली कर सकते हैं। इसका जो है वो आपका है लैम्डोइड सूचर। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, लैम्डोइड सूचर हो जाता है। और हमारा जो सेरेट है, सेरेट का हो जाता है इंटरपेरिटल सूचर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या है, ये इंटरपेरिटल जो है सूचर है। तो आपका जो डी ऑप्शंस जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वन, तो इस टाइप से आप इन्हें जो है इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन। डियर लर्नर्स, आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हायर एग्जाम्स में और यूजीसी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को इस टाइप से जो है सेटअप किया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके और इसका आप अच्छे से लाभ उठा सकें। तो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइनोवियल ज्वाइंट्स, डायोथ्रोसिस ज्वाइंट्स, ऑर्थोन और वर्टिब्रल टाइप्स। तो आपको देखिए ये मैच करने, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया गया, सेम उसी टाइप का आपका जो है ऑप्शन रहेगा। और ऐसे ही आपको जो है देखने हैं। तो देखिए, साइनोवियल जो ज्वाइंट्स होता है, साइनोवियल जॉइंट को हम किसके नाम से जानते हैं,
साइनोवियल जॉइंट्स जो है हमारा, देखो इनमें से रीड करके देखिए, आर्टिकुलेशन एंड जॉइंट्स हो गया, एम्फायथ्रोसिस जॉइंट्स हो गया, और फ्री मूवेबल हो गया, और ठीक है, हेलाइन कार्टिलेज हो गया। तो देखिए डायथ्रोसिस जॉइंट्स जो है, हम डायथ्रोसिस को भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम साइनोवियल की अगर हम बात करते हैं, तो साइनोवियल हमारा कैसा किस टाइप के जॉइंट्स है, कि हम कह सकते हैं कि साइनोवियल में क्या होता है, जो हेलाइन नाम का जो कार्टिलेज होता है वो क्या हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के को प्रोटेक्ट करके रखता है या उसी में पाया जाता है। तो देखिए अगर उस हिसाब से हम देखें तो हमारा इसका जो पहले का ऑप्शन हो जाता है वो हमारा क्या होगा कि हम इसको जो है हाइलाइन कार्टिलेज में जो है मैच करते हैं, और फिर हो जाता है हमारा डायथ्रोसिस जॉइंट। डायथ्रोसिस क्या होते हैं, स्लाइटली जिसमें मूवमेंट होते हैं, इस टाइप के हम कह सकते हैं, या पहले से आप एक आइडिया लगा सकते हैं साइनोवियल जॉइंट का ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। तो देखिए यहाँ पर कोई और दूसरा 4 से मीन सी, देखिए सी के अलावा और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब आप इस टाइप से भी जज कर सकते हैं कि अगर एक ऑप्शन आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से मैच कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक जैसे सेम जो है ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ फर्स्ट का ऑप्शन 4 है, यहाँ केवल एक है, तो हमें एक आइडिया लगे कि सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बट हो सकता था यहाँ भी 4 हो सकता था, यहाँ 4 हो सकता था। उस कंडीशंस में आपको सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट पता होने चाहिए। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये देखिए आपका क्या है, जिसे हम बोलते हैं डायोथ्रोसिस जॉइंट। डायोथ्रोसिस जॉइंट इज आल्सो नोन एज द साइनोवियल जॉइंट्स, और हैव द फ्रीली मूवेबल, या हम कह सकते हैं फ्रीली मूवमेंट्स होते हैं उसमें। तो इस टाइप का भी आपका जो है ये बनता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है थर्ड का जो है फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड का फर्स्ट मीन ऑर्थन। ऑर्थन का मीन्स होता है आर्टिकुलेशन एंड जॉइंट्स, मीन्स ऑर्थन जो होता है वो क्या होता है, आर्टिकुलेशंस एंड जॉइंट। तो थर्ड का आपका क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए अगर ऑर्थन का अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा हो जाता है दिस वन, और डायोथ्रोसिस का अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा फ्री मूवेबल। अब वर्टिब्रल या वर्टिब्रल टाइप की जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फियोआर्थोसिस, एम्फियोआर्थोसिस जॉइंट्स। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो ए वाला ऑप्शन आपका होता है। यानी कि अगर हम कहें तो हमारा क्वेश्चन ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन को हम वो सॉरी जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो गाइस आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को पेपर में करना है। नेक्स्ट वन, सेम फ्यूचर ऑफ द स्किल, सेम टाइप का क्वेश्चंस। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी और हायर एजुकेशन पे बेस्ड हैं, और आपके हेल्प भी करेंगे अदर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी और पीजीटी, बट मोस्टली क्या है हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्यूचर ऑफ स्किल, अगर हम फ्यूचर ऑफ स्किल की बात करें, दूसरा है ठीक है मल्टी एक्सियल ज्वाइंट्स, यूनी एक्सियल ज्वाइंट्स और बाई एक्सियल ज्वाइंट्स। तो देखिए ये हमारे दिए हुए हैं नेम्स, और इन्हें मैच करना है किसके साथ, लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो देखिए सूचर ऑफ द स्कल आपको पता होना चाहिए, सूचर क्या किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो हमारे स्कल में पाए जाते हैं। तो कैसे, एक्शन एंड फ्लेक्शन, या हम कहते हैं कॉन्डिलर जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, और ठीक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो सूचर है ऑफ स्कल, उसमें क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू ही रहते हैं, या हम कह सकते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पकड़ने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है या नहीं। तो देखिए सूचर का अगर हम यहाँ देखें तो सूचर का हमारा हो जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाता है हमारा मल्टी एक्सियल। देखिए मल्टी एक्सियल जो जॉइंट्स होता है इसका मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे एक्सिस, या हम कह सकते हैं मोर देन 2 एक्सिस क्या वर्कआउट कर रहे हैं। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, यानी उसमें कई सारे मूवमेंट्स परफॉर्म होंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा मल्टी एक्सियल जो जॉइंट्स है वो हमारा क्या, उसे हम हिप जॉइंट्स भी बोलते हैं। अब आ जाता है यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल का मतलब जहाँ पर कोई एक एक्सियल काम कर रहा हो, एक एक्सियल का कोई वर्कआउट हो। तो यूनी एक्सियल्स हमारा क्या होता है, जिसमें केवल सिंगल टाइम के, या हम कहते हैं सिंगल प्लेन और एक्सिस वर्क कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब आ जाता है वाई एक्सियल। वाई एक्सियल मीन्स जिसमें 2 एक्सिस वर्क में है, तो वो होता है हमारा कॉन्डिलर
ज्वाइंट। तो इस हिसाब से देखिए फर्स्ट का 4, तो फर्स्ट का 4, देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है। अब देखिए हम यहाँ पर अभी जो है गैस नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड का थर्ड, अब सेकंड का थर्ड हमें देखना है कि सेकंड का थर्ड जो है कौन सा है। तो सेकंड का देखिए थर्ड क्या है हमारा, ए है, यानी कि ए ऑप्शन से डी वाली लाइन में। और अगर हम थर्ड का देखें, थर्ड का हमारा फर्स्ट और थर्ड का हमारा क्या है फर्स्ट, और फिर है हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ का हमारा सेकंड। तो मीन्स एज पर दिस गिवन क्वेश्चन हमारा जो डी ऑप्शन है, जो हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन को हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है करेक्ट है। तो जो डी है ऑप्शन हमारा वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो गैस आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये चीजें। नेक्स्ट देखिए सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज हियर, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ओके, दिस इज अ वेट कैटेगरी एंड बीएमआई। ये बीएमआई से क्वेश्चंस लिया गया है। इसमें आपको बताना है कि बीएमआई की रेंज जो होती है इससे किससे जो है मैच करती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वेट, ऑलवेज, अंडर वेट और ओवर वेट। तो जो आपका नॉर्मल वेट होता है यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होता है, यानी 0.5 टू 24.5। ये कैटेगरी अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो है इस टाइप का जो है रहता है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो है इस टाइप का ऑप्शंस रहता है। ओके, तो इस टाइप का आपका क्या, अगर नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा नॉर्मल वेट कैटेगरी हमारी क्या होती है 18.5 टू 24.5। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कैटेगरी जो बताई गई है ये मेल के लिए है, ये मेल्स की कैटेगरी है, क्योंकि फीमेल्स में थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाता है। फिर वहाँ आपका जो वो 18 से 24 हो जाता है समथिंग। नेक्स्ट है आपका अंडर वेट या ओबेस। ओबेस क्या होता है आपका, ओबेस की जो कैटेगरी है वो आपका क्या है, जब 30 और मोर देन 30 हो जाता है, यानी कि जब आपका बीएमआई 30 टू 34.9 होगा तो आप क्या ओबेस कैटेगरी में आएंगे। अंडर वेट कैटेगरी, तो अंडर वेट कैटेगरी क्या होता है बिलो 80। जब आपका बिलो 80 आपका क्या होगा 18 आपका जो है बीएमआई होगा, तब वो क्या अंडर वेट कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है ओवर वेट। ओवर वेट आपका यानी कि जब 25 टू 29.9 होगा तो वो क्या होगा अंडर वेट कैटेगरी। तो इस हिसाब से देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसका 4, नेक्स्ट सेकंड वाले का सेकंड, तो सेकंड वाले का सेकंड, एंड थर्ड वाले का भी क्या है थर्ड है, थर्ड, एंड फोर्थ का फर्स्ट, तो फोर्थ का फर्स्ट। तो इस हिसाब से देखिए जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन आपका क्या है कि आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। राइट लर्नर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो इस टाइप से आपको जो है करते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं यहाँ, देखिए सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन हैं यहाँ, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जो आपके कमिंग एग्जाम्स हैं। तो आप अच्छे से इन्हें नोट कर लें या जो है बढ़िया से इन्हें देख लें, और मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और इस टाइप से आपको जो है मैं कोशिश करूँगा कि और इससे अच्छे क्वेश्चन जो है डाले जाएँ और आपको जो है उनका लाभ मिले, उसका बेनिफिट्स आप ले सकें। हाँ, चलिए आइए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर ऑफ स्कल, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया गया था। नेक्स्ट है पॉली एक्सेल ज्वाइंट्स, हिंग ज्वाइंट्स एंड बाई एक्सेल ज्वाइंट। देखिए इस टाइप के सेम क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सूचर ऑफ स्कल, अगर सूचर ऑफ स्कल की बात करें तो यहाँ एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, देखिए फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है कॉन्डिलर ज्वाइंट्स, वॉल एंड सॉकेट और इम्यूबल ज्वाइंट। जो हमारे सूचर ज्वाइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इम्यूबल ज्वाइंट्स बोलते हैं। पॉली एक्सेल ज्वाइंट्स इज आल्सो नोन एज, ध्यान रखिएगा, पॉली एक्सेल ज्वाइंट्स इज आल्सो नोन एज मल्टी एक्सेल ज्वाइंट्स। इसे हम मल्टी एक्सेल ज्वाइंट्स के नाम से भी बुलाते हैं। और जो मल्टी एक्सेल ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे क्या होते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट में कौन कौन से हो गए, जैसे शोल्डर ज्वाइंट्स हो गया आपका, या आपका हिप ज्वाइंट्स हो गया, वो आपके क्या है इसी पॉली एक्सेल ज्वाइंट्स कैटेगरी में या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कैटेगरी में आते हैं। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट जो होता है वो हमारा क्या एल्बो और हमारे नी में मोस्टली पाया जाता है। और इस टाइप से जो होता है हमारा
तो उसमें सिंगल टाइप के क्या होते हैं, आपके मूवमेंट्स होते हैं, जैसे एक्शन और फ्लेक्शन हो गया। तो आपका इसका फर्स्ट का ऑप्शन, थर्ड का ऑप्शन क्या फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है बाई एक्सेल आल्सो नोन एज कॉन्ड्रिलायर और बाई कॉन्ड्रिलायर यूनिट्स। जो बाई एक्सेल्स होता है इसका मतलब क्या है कि इसमें टू टाइप के एक्सिस क्या वर्कआउट का। तो इस हिसाब से देखिए फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन, तो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड का थर्ड, सेकंड का क्या आपका थर्ड ऑप्शन है। और थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का आपका फर्स्ट ऑप्शन है। और आपका जो फोर्थ है, फोर्थ का सेकंड, तो फोर्थ का आपका क्या है सेकंड ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस बनता है, अगर हम बात करें तो उस हिसाब से हमारा क्या है डी ऑप्शंस बनता है। तो डी वाले ऑप्शंस को आप जो है करेक्ट जो है कर सकते हैं, और यही हमारा जो है डी वाला जो ऑप्शंस होगा वो आपका क्या करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डियर लर्नर, मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता होते हैं, तो आपको कोई अगर सिंगल ऑप्शन से, अगर वो सिंगल ऑप्शन ही उस रो में है दिया हुआ, या हम कह सकते हैं कि सिंगल ऑप्शन ही वहाँ है दिया हुआ, तो आप उसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, या अच्छे से आप उसे टैकल कर सकते हो। क्योंकि उसमें सिंगल है और कोई ऑप्शन अगर नहीं है दिया हुआ, तो आप इजीली उसे जो है लगा सकते हैं उस ऑप्शन को, या कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर इनमें से सारे ऑप्शन हमको नहीं आ रहे हो, कोई एक आ रहा है और एक मैच कर रहा है, लेकिन उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 है, 1 में देखिए अगर 4 की बात करें तो 4 यहाँ भी है और यहाँ भी सभी में है, तो यहाँ गैस करना मुश्किल है। बट अगर यहाँ पर केवल ओनली सिंगल 4 होता किसी एक रो में या किसी दूसरी रो में वो ऑप्शन होता, तो उससे हम आइडिया लगा लेते ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पता ही है कि कैसे हमारा जो है सेम टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए इसमें बोला है थायमिन, यहाँ पर क्या है विटामिन है, उनके जो डिजीज हैं, तो आपको अपने उस विटामिन के उससे उस डिजीज को क्या करना है, आपको मैच कराना है। तो देखिए थायमिन, थायमिन जो आपका जो विटामिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे विटामिन थायमिन को हम क्या B1 के नाम से भी बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसे हम क्या हम B1 भी बोलते हैं उसे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका इस टाइप का जो है आपका होगा। तो B1 विटामिन से कौन सा रोग होता है या कौन से डिजीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं हमारा कौन सा है वेरी वेरी टाइप का जो है डिजीज होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी में यहाँ दिया हुआ है जो है पॉलीरिया हो गया, फिर नाइट ब्लाइंडनेस और वेरी वेरी और रिकेट्स। तो विटामिन सी से ये होता नहीं, डी से क्या रिकेट्स होता है, तो डी से आप जो है रिकेट्स पे लगा सकते हैं कि हाँ डी से हमारा क्या रिकेट्स हो गया। अब है रेटिनॉल, रेटिनॉल को भी हम क्या होता है विटामिन ए के नाम से बुलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा क्या विटामिन जो ए होता है उसी को हम रेटिनॉल जो है बोलते हैं, या हमारा जो है रेटिनॉल विटामिन ए जाना जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसमें जो है आप का कौन सा होता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो है आपका जो रेटिनॉल्स है वो वर्क करता है, या हम कह सकते हैं इसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब देखिए सी ऑप्शन बचा, तो सी ऑप्शन का क्या होगा जो हमने आपको बताया था, पॉलेरिया नाम का जो रोग है या जो डिजीज है वो आपका क्या इसी में हो जाता है, इसमें विटामिन सी की कमी से। तो इस हिसाब से अगर देखें फर्स्ट का ऑप्शन क्या है आपका थर्ड, तो फर्स्ट का देखिए इसमें कहीं थर्ड है, देखिए ये दिया हुआ है सी और किसी रो में नहीं, तो इसका मतलब क्या सी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो आप इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और आपको परेशान नहीं होना है। एक क्वेश्चन बड़ा आराम से आप जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, और सेम टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए देखिए किस टाइप का कौन सा जो है डिजीज जो है वो वर्क कर रहा है। तो उस हिसाब से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से इजी वे में आप परफॉर्म कर सकते हैं, या अच्छे से आप डील कर सकते हैं। तो डियर लर्नर से ये आइए स्टार्ट करते हैं, या हम बताते हैं कि किस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ADHD, ये देखिए क्या डिसऑर्डर्स हैं,
और उससे रिलेटेड क्या क्या जो है डिजीज हो जाती हैं, क्या क्या हमारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये दिए हैं। तो ADHD हो गया, SHD हो गया, SPD हो गया, ODD। तो इस टाइप से आपको देखिए जो है वो बताना है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं बताता हूँ जल्दी। तो देखिए फर्स्ट का जो ऑप्शन है, या हम बात करें तो इसका क्या है कि हमारा जो ऑप्शन है दिया हुआ, इसका ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। क्या बोलता है, इम्पल्सिव। हमारा जो ADHD जो डिस टाइप का हमारा जो डिसऑर्डर है हमारा बॉडी में, तो उससे क्या होता है कि किस टाइप का प्रॉब्लम्स होती है, किस टाइप का जो है होता है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि इम्पल्सिव टाइप का। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा ASD। ASD से क्या होता है, अवॉइड आई कांटेक्ट। यानी कि क्या होता है, जब इस टाइप का कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो वो किस चीज को अवॉइड करता है, कि अवॉइड आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट करने में उसे अवॉइड जो है करता है। देखिए अब इसमें हमारे दो ऑप्शंस मिल गया, इसका मीन्स है क्या, फर्स्ट का 4, तो फर्स्ट का 4 हो गया, और सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं सेकंड का फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट वाला ऑप्शन से हमारा थर्ड, तो थर्ड का क्या है, यानी कि SPD से होता है हमारा प्रॉब्लम इन सेंसेस। यानी किसमें प्रॉब्लम होती है इसकी, अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है हमारे सेंसेस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ODD। अब ODD से क्या होता है, रिफ्यूज टू ओबे। यानी कि वो क्या है, किसी चीज को मानने से क्या करता है, उसे रिफ्यूज करता है या मना करता है। तो देखिए ये आपके जो है क्वेश्चंस हैं जो, अब इस हिसाब से आपका जो बी ऑप्शंस है, बी ऑप्शंस आपका क्या है यहाँ पर, क्या करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट वन 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और 8 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा क्या सेम टाइप का है जैसे हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। देखिए हॉस्टाइल एग्रेशन, यानी कि एग्रेशन जो हमारा साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है एग्रेशन, उसी से क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए। तो क्या होता है, हॉस्टाइल और एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव एग्रेशन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ बाई एक्सेल ज्वाइंट्स। तो देखिए हॉस्टाइल जो एग्रेशंस होता है वो किस टाइप का होता है, या इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर उसके ऑप्शंस हैं दिए हुए कि उनका क्या बिहेवियर होता है, क्या नेचर होता है, और उनका क्या यहाँ पर उसकी वजह से क्या क्या चीजें क्रिएट्स होती हैं। तो देखिए पहले अगर हम बात करें बाई एक्सेल ज्वाइंट, तो बाई एक्सेल ज्वाइंट्स हमारा कौन सा होगा, कॉन्डलाइट ज्वाइंट्स होगा। तो देखिए ये हमें पता है, तो हमने पहले से इसे क्या क्लिक कर लिया। तो हम देखते हैं कि 4 का सेकंड, तो 4 का सेकंड देखिए कि 4 में सेकंड, अब देखिए सेकंड दो ऑप्शन है, तो इसे हम गैस नहीं कर सकते, तो हमें क्या और भी पता होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या होता है कि मेन पर्पस होता है, ठीक है ना, विन द मैच या विन द कॉम्पिटिशन। ओके, हाउ, या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से वो क्या चाहते हैं, मैच को जीता जाए, ठीक है, एनी हाउ वांट टू विन द कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट हो जाता है हमारा, अब देखिए हमें दो ऑप्शंस मिल गए, सेकंड का हमारा क्या है, फोर्थ है। तो उस हिसाब से देख लिया आप, सेकंड का आपका क्या है, फोर्थ है। तो एक तो ये हो गया आपका फोर्थ, अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर हमारा ये दो, तो ये देखिए दो ऑप्शन इसमें हमारे मिल चुके हैं। और भी कहीं अगर मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसे ये भी लगा सकते हैं कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो, सॉरी ए ऑप्शन है, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं या लगा सकते हैं, बट क्या है कि आपको जो है ये चीजें वैसे ही पता होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड होगा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, या हम कह सकते हैं क्या, हॉस्टाइल जो एग्रेशन है उसका क्या ऑप्शन होगा, थर्ड होगा, जिसे बोलते हैं डेलिब्रेट, ठीक है, बाउंसर्स, डेलिब्रेट, ठीक है, बाउंसर। तो ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो है हमारा लास्ट रहता है, जिसे बोलते हैं असर्टिव एग्रेशन। तो असर्टिव जो एग्रेशन होता है आपका, तो असर्टिव एग्रेशन में आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। जब कोई भी व्यक्ति साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, तो हम उसे बोलते हैं असर्टिव एग्रेशन। ओके, तो डियर लर्नर्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है, राइट। नेक्स्ट वन, this type of the question is a very beneficial, we can say that most important, okay, your coming exams or for your higher education exams। लिखा है, ठीक है, given below are two statement, okay, one is labeled as assertion A and other is the labeled as reasons R। देखिए यहाँ दो जो है दिए हैं स्टेटमेंट, जिसमें क्या एक जो है फर्स्ट वन जो ए है
डिनोट किया गया है ए से वो आपका असर्शन है, और जो बी है जो रीजन से डिनोट किया गया है वो आपका क्या है, रीजन से। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप जो है इन्हें कैसे सॉल्व करना। देखिए असर्जन क्या बोला है कि लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस क्या है कि लॉर्डोसिस इज द अब नॉर्मल, ठीक है ना, कर, ठीक है, कर्वेचर इन लंबर रीजन ऑफ द स्पाइन, यानी क्या है कि हमारा कर्व बन जाता है, किसमें बन जाता है, लंबर रीजन में ऑफ द स्पाइन। अब देखिए रीजन का इट्स मेन कॉज, ठीक है, इज जो है प्रेगनेंसी, यानी ये कह रहा है मेन कॉज है किसका, प्रेगनेंसी का। तो देखिए पहले तो क्या है, लंबर जो रीजन है, अबिडोमिनल जो हमारा क्या है, कर्वेचर्स है इन लंबर रीजन ऑफ स्पाइन, और एक और रीजन बोल रहा है कि इट्स मेन कॉज इज, ठीक है, जो है प्रेगनेंसी। तो देखिए प्रेगनेंसी तो पहली बात तो होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से क्या है हमारा, या मेन कॉज की वजह से क्या होता है हमारा, लंबर या जो है लॉर्डोसिस टाइप की जो डिफॉर्मिटी है बॉडी का, यानी पोस्चर डिफॉर्मिटी वो नहीं होता है। तो देखिए लॉर्डोसिस यानी कि हमारा जो असर्शन है वो हमारा राइट है, बट ये क्या है हमारा है रॉन्ग है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने कोई लिटरेचर को अच्छे से डीपली स्टडी किया है। जब डीपली किसी मतलब लिटरेचर को आपने रीड किया है तो आप अच्छे से उसे इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है कि आप जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट को पकड़ें तो उसे डीप पकड़ें, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आपको इजी रहेंगे। देखिए फर्स्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ओके, देखिए यहाँ बोथ कह रहा है तो बोथ तो यहाँ ट्रू नहीं, केवल ओनली ए ट्रू है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। नाउ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए दिस वन अगर हम बात करते हैं कौन सा, हमारा सी ऑप्शन, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से एज पर योर क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं, एज पर योर क्वेश्चंस जो आपका सी है यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो रीजन और सेशन वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आप इस टाइप से इजी वे में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज हियर। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as regions R. कह रहा है disability is the state of being unable to use a part of our body properly. Okay, region में कह रहा है accidents, chronic illness, hereditary and malnutrition are various causes, okay, for the disabilities. तो देखिए एक बार और इसे रीड कर लीजिए, असर्शन को क्या लिखा है कि डिसएबिलिटीज इज द स्टेट ऑफ बीइंग जो, ठीक है, अनएबल टू यूज ए पार्ट ऑफ योर बॉडी प्रॉपरली। नेक्स्ट रीजन क्या है कि किस रीजन से हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्रोनिक इलनेस हो गया, ठीक है, हेरिडेटरी हो गया एंड malnutrition आर वेरियस कॉजेस फॉर, ठीक है, डिसएबिलिटी। तो डिसएबिलिटी, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये जो डिसेबिलिटी है वो कह रहा है स्टेट बीइंग द अनेबल टू द यूज ऑफ पार्ट ऑफ योर बॉडी के प्रॉपरली, एक्सीडेंट हो गया या किसी को क्रोनिक डिजीज हो गई या कोई हेरिडिटी जो है प्रॉब्लम्स है या मल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है हमारे क्या होते हैं डिसेबिलिटीज क्रिएट होती है। तो मीन्स क्या है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, और ये जो है इसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, किसे एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन असर्शन। तो इसमें अगर हम देखिए हम बात करते हैं बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि वहां पर क्या आर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ कि हमारा जो है बी ऑप्शन बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ करेक्ट कर रहा है और बोथ राइट है, तो आपका क्या होगा उस हिसाब से आपका जो बी ऑप्शन है या हम कह सकते हैं आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा एज पर योर गिवन ऑप्शन या एज पर योर क्वेश्चन। द बी ऑप्शन इज द जो है ट्रू या बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके लर्नर्स, तो मुझे लग रहा है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है समझ में आ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है या कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना है बस कि इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली आपको जो है सॉल्व करना है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से उसे स्टडी करें, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम्स या ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्हें रीड करें, पहले उसे आराम से कॉमनली उसे क्या रीड करें पढ़ें, फिर उसको जो है लॉजिक देखें कि क्या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है लॉजिकली होते हैं, यानी कि बेस्ड होते हैं आपके क्या कि किस टाइप का उसमें सेंस निकल रहा है,
वो किस टाइप के जो है असर्जन है उसे इंडिकेट्स कर रहा है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू लर्नर्स, you know very well about this my social sites, so you can follow here। और अगर आपको मेरी वीडियो या क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में आपके जो भी लिंक्स हैं उसमें शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि हम जो है आप तक अच्छे से हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हम आपको एक अच्छे से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट करा सकें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।